10 मार्च को देश के 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आए। पिछले हफ्ते मंगलवार को पहली बार जाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए थे। देश में चुनाव के दौरान 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 1 पैसा भी पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी उस वक्त, लेकिन नतीजे आते ही महंगाई की धार बेलगाम हो गई। जयपुर के आम आदमी की दस्तक सुनिए। नतीजे आने के बाद जो पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे थे, ये बहुत ही सब जनता पे भार पड़ रहा था। अब जनता इतनी परेशान है इस पेट्रोल से। मेरे घर में 4 मोटरसाइकिल है, अगर 4 मोटरसाइकिल बाहर निकालता हूँ, 100 का पेट्रोल भी डलवा तो कुछ नहीं होता सर। 500 का डलवाता हूँ, 2000 रुपए चाहिए। जबकि बच्चे प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको 8 से 10-12 हजार रुपए मिलते हैं, तो वो सारा भार हमारे ऊपर पड़ता है। हम घर से खर्चा नहीं चला सकते। इसलिए सरकार से निवेदन है हमारा कि पेट्रोल के दाम कम किए जाए ताकि हम हमारा खर्चा चल सके। दाम कम तो तब होंगे जब ये तय हो जाए कि बढ़ेंगे कब तक। वजह समझिए। नवंबर 2021 में जब कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल थी, तब आखिरी बार सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। उसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तब $98 प्रति बैरल तक रही। इसके बाद युद्ध के दौरान 8 मार्च को $130 प्रति बैरल तक कीमत कच्चे तेल की पहुंच गई, जो अभी $110 के करीब आ चुकी है। यानी 5 महीने के भीतर कच्चे तेल की कीमत में करीब $30 प्रति बैरल का इजाफा हुआ। इन्हीं 5 महीने में दाम पेट्रोल कंपनियों ने 1 पैसे का नहीं बढ़ाया। वजह सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था। भाई साहब जी हैंडल नहीं कर पा रहे इस तेल को। तो कल तक था 95 रुपए, रात ही रात देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि 99 रुपए हो गया। अब चुनाव खत्म तो रियायत भी सारी हजम। सवाल यही है कि फिर अब कितना दाम अभी बढ़ेगा। दावा नंबर 1, सरकारी सूत्रों के मुताबिक 12 से 14 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो अभी 9 रुपए तक कीमत कम से कम और पेट्रोल डीजल की बढ़ सकती है। अब इसमें क्या कर सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वी हैव टू सफर, नथिंग एल्स। आप सफर कर रहे हैं? ऑब्वियसली एकदम सूट अप कर रहा है प्राइस। दावा नंबर 2 है। क्रिसल रिसर्च की एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि अगर औसत $100 प्रति बैरल कच्चा तेल रहा तो 9 से 12 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ेंगे भारत में। और क्रूड ऑयल की कीमत अगर औसत $110 से $120 रही तो 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ाने पड़ेंगे। इस हिसाब के आधार पर देखें तो अधिकतम 15 रुपए का और इजाफा तेल के दाम में आपको चुकाना पड़ सकता है। अंतर तो बहुत कुछ है साहब। ये बताओ 200-250 रुपए की मजदूरी करेंगे और 220 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल नहीं आया, क्या कमाएगा इंसान, क्या करेगा। दावा नंबर 3 समझिए। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट बताती है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 100 से $120 तक क्रूड ऑयल का दाम रहने पर अपनी भरपाई के लिए पेट्रोल की कीमत 10 रुपए से लेकर 22 रुपए और डीजल 13 रुपए से लेकर 24 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाना पड़ सकता है। इस हिसाब के आधार पर देखें तो अभी पेट्रोल 17 रुपए तक और डीजल 19 रुपए तक और बढ़ सकता है। ऐसी आशंका कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में जताई जाती है। कठिन हो गया जीवन, तो काफी कठिन हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ रही है, तेल बढ़ेगा तो हर चीज बढ़ेगी और आम आदमी के ऊपर वहाँ प्रेशर आएगा। आपके लिए हमने और जानकारी जुटाई जो कहती है कि मूडीज रेटिंग एजेंसी के मुताबिक भारत के शीर्ष फ्यूल रिटेलर्स को 5 महीने के दौरान चुनाव में दाम न बढ़ा पाने के कारण करीब 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दावा होता है कि $1 कच्चा तेल महंगा हो तो भारत में तेल की कीमत करीब 52 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ानी पड़ती है। 5 महीने में करीब $30 तक क्रूड ऑयल के महंगा होने के आधार पर इसको बांटें तो तेल की कीमत में करीब 15 रुपए 60 पैसे तक का इजाफा हो सकता है। चूँकि अभी 8 दिन में 4 रुपए 80 पैसे तक पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो इस हिसाब से अभी 10 रुपए 80 पैसे तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। अब सारे दावों के आधार पर देखें तो कम से कम 9 रुपए का उछाल और पेट्रोल डीजल के दाम में देखने को मिल सकता है। तो क्या इस महंगाई वाले मीटर की वजह रूस और यूक्रेन का युद्ध ही है और कुछ नहीं? युद्ध में होते इन धमाकों की आवाज के साथ इस सवाल को याद रखिएगा, जवाब हम देंगे।